नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि को साझेदारों में वितरित किया जाता है साझेदारी संलेख के अनुसार निर्धारित लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साझेदार द्वारा अवकाश लिए जाने पर उसके भाग को ख्याति की राशि यानी धनी की जाती है केवल अवकाश लेने वाले साझेदारों के खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर। संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को किसी साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर धनी किया जाता है सभी साझेदारों का पूंजी खाता में। अवकाश ग्रहण पर अवितरित लाभों की राशि को साझेदारी के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार सेवानिवृत्त या मृत साझेदार द्वारा फर्म को ऋण के रूप में छोड़ी गई राशि पर ब्याज दिया जाता है 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। व्यावसायिक व्यय विधि के अंतर्गत साझेदारों की संयोग जीवन पॉलिसी पर भुगतान की गई प्रीमियम को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। किसी साझेदार के मृत्यु पर संचित लाभों अथवा हानियों को बांटा जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में यानी पुराने लाभ हानि अनुपात में। किसी साझेदार के मृत्यु पर उसकी पूंजी का शेष लाभ का हिस्सा आदि की एकमत दी जाती है उसके उत्तराधिकारी को दी जाती है। नए लाभ अनुपात में से पुराना अनुपात घटाया जाए तो प्राप्त होता है लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। कोई साझेदार फर्म से तब अवकाश ग्रहण कर सकता है जब इस प्रकार का ठहराव हुआ हो, सभी साझेदार अपनी सहमति से देते हो, साझेदारी ऐच्छिक हो और अवकाश ग्रहण की लिखित सूचना से सभी साझेदारों को दे दी गई हो। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को शेष साझेदारों द्वारा मुआवजा दिया जाता है लाभ प्राप्ति अनुपात में दिया जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते का क्रेडिट यानी समाकलन शेष अंतरित किया जाता है उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ अथवा हानि साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय अतिरिक्त किया जाता है सभी साझेदार के पूंजी खाते में। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में निम्न के खातों में पूरी ख्याति जमा की जाती है सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स के रूप में की जाती है। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे निम्न में अंतरित कर देते हैं ऋण खाते में अंतरित कर देते हैं। ए और बी सी लाभ को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। यदि बी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है तो ए एवं सी का लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा ना। ए बी और सी 5:4:8 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और इसका हिस्सा ए और सी के बीच बराबर बांट दिया गया है। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 7:5 के रेशियो में। राजेंद्र, सतीश और तेजपाल के मध्य पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 था। सतीश के अवकाश ग्रहण करने के बाद नया विभाजन अनुपात 3:2 है तो प्राप्ति अनुपात 1:1 हो जाएगा। ए बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है प्राप्ति भुगतान खाता प्राप्ति अनुपात होगा 3:2 में। संयुक्त जीवन पॉलिसी का समर्पण मूल्य दर्शाया जाता है चीटे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट समकालीन किया जाएगा उसकी या उसके ख्याति के भाग से।
मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदारों द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि शेष साझेदार उसकी या उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को प्राप्त होता है उसकी जमा पूंजी ख्याति में हिस्सा और फर्म के लाभ में हिस्सा। किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर पुराने साझेदारी समाप्त हो जाएगी। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि को क्रेडिट किया जाता है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को अंतरिम किया जाता है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु की दशा में अवितरित लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है अन्य सभी साझेदारों की सहमति से आपसी अनुबंध के अनुसार लिखित सूचना देकर। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है एकमुश्त किस्तों में बैंक या किसी साझेदार से ऋण लेकर। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है सभी साझेदारों में बांटी जाती है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को फर्म के लाभ हानि में हिस्सा मिलता है मृत्यु की तिथि तक मिलता है। ए बी एवं सी का लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। सी ने अवकाश ग्रहण किया और हिस्सा ए और बी ने 2:1 अनुपात में लिया तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 7:3। आर एस और टी एक फर्म में साझेदार है तथा 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। एस ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया तो प्राप्ति अनुपात होगा यानी गेन रेशियो बताइए 3:1 में होगा। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी दिखाई जाएगी परिपक्वता मूल्य पर दिखाई जाती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय फर्म को बीमा कंपनी से राशि मिलती है जो कि सभी साझेदारों द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी को वजह से मिलती है। यह राशि होगी समर्पण राशि। यदि ख्याति पूरे मूल्य पर लिखी गई हो और साझेदार के अवकाश लेने पर ख्याति को खत्म करना हो तो बचे हुए साझेदार ख्याति को बांटेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। यदि किसी साझेदार के अवकाश लेने से फर्म समाप्त हो जाती है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की कितनी राशि साझेदारों के पूंजी खाते में जाएंगी पॉलिसी की राशि जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।